टू फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में आपको अभी सभी मात्राओं का ज्ञान कराया जा रहा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि वो अभी मात्राओं का ज्ञान भूल गए हैं और ये नहीं सोचें कि हम तो फिफ्थ में हैं और हमें छोटा बड़ा पढ़ाया जा रहा है। यदि हम इन मात्राओं का एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें पाठ पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी मैंने आपको बड़े आ की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसेड़ी, ऐसे ना, ओ से उगली और औ से औरत की मात्रा से बने शब्द और वाक्य पढ़ाए। आज मैं इन्हीं मात्राओं का एक बार आपको रिवीजन करवाऊंगी। अभी मैंने आपको सभी मात्राओं के बने शब्द और वाक्य उन्हीं की मात्राओं से बताए थे। आज मैं आपको जो शब्द और वाक्य करवाऊंगी वो इन सभी मात्राओं का मिश्रण होगा। मतलब एक कोई हम प्रॉपर मात्रा लेके नहीं पढ़ेंगे कि ये छोटी की मात्रा है तो सिर्फ इस पर ई का ही उच्चारण होना है ना। तो हम बीच बीच में चाहे ऊ की मात्रा हो, चाहे औ की मात्रा हो या छोटी की मात्रा हो, हम कोई भी मात्रा पढ़ा सकते हैं। और आप लोगों को भी अपनी अपनी नोटबुक ओपन करनी है और मैं ये जो शब्द आपको बोलूँगी उन्हें आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी पर लिखना है। पहले मैं वो शब्द आपको बोलूँगी, इसके बाद में फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगी, तो आप उनको फिर मिलाएंगे कि मेरी मात्राएं सही लगी हैं या नहीं। इस तरह से आपको बोल करके लिखना भी आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना डिक्टेशन वर्ड, उसी तरह से हिंदी में मैं आपको इन मात्राओं की इमला बोलूँगी। चलिए, पहला जो शब्द है आपको लिखना है कि सान, किसान। तो देखिए, आप अगर मेरे साथ में किसान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि का पे ई का उच्चारण आ रहा है, यानी कि इस पर छोटी की मात्रा लगी है। तो की फिर मैडम ने बताया है सा पे मैडम ने जोर से बोला है, और जिस व्यंजन में को हम जोर से बोलते हैं यानी कि उस पर बड़े आ की मात्रा लगी है। तो सा और न, ना पे कोई भी मात्रा का उच्चारण नहीं है। इस तरह से अगर आप समझ के अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो आपके कोई भी शब्द गलत नहीं होंगे। चलिए लिखिए किसान, किसान। पालकी, को हमने जोर से उच्चारण किया ना, तो पा पे क्या है, ये बड़े आ की मात्रा। पाल की, देखिए का हमने जोर से बोला है लेकिन उस पर ई का उच्चारण है। तो जब हम जोर से ई का उच्चारण करते हैं तो उस पर किसकी मात्रा आती है, बड़ी ई की। जब हम धीरे से बोलते हैं की तो छोटी की मात्रा आती है, लेकिन जब हम उसी व्यंजन को ई की मात्रा लगाए तो उसको उच्चारण जोर से करते हैं तो उस पर बड़ी ई की मात्रा आती है। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे ये दोनों शब्द। अब मैं आपको इस पर लिख के दिखाती हूँ। देखिए कि सान, किसान। पालकी, देखिए जब हमने धीरे से की बोला था तो छोटी की मात्रा लगी
और जब हमने इसी ता को जोर से बोला है तो देखिए बड़ी की मात्रा लगी है। आया आपको समझ में? छोटी की मात्रा का उच्चारण हमें किस तरह से करना है और बड़ी की मात्रा का उच्चारण हमें किस तरह से करना है। यदि आप छोटी की जगह बड़ी की मात्रा और बड़ी की जगह छोटी की मात्रा लगा देंगे तो आपके ये दोनों ही शब्द गलत हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को लिखने से पहले उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। देखिए अब इसके आगे मैं आपको दो शब्द और बोलती हूँ जिन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तितली, तितली। देखिए तितली, तितली। इस पर देखिए अगर आप मेरे जो शब्द है अगर एक एक शब्द को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो देखिए एक तापे को आ रही है छोटी की मात्रा और देखिए लापे आ रही है बड़ी की मात्रा। हमें किस तरह से बोला है? ती, ती, त, ली। देखिए इसका जोर से उच्चारण किया ना ली का, तो इसमें बड़ी की मात्रा है और तापे छोटी की मात्रा है। दीपक, तो देखिए दाप है बड़ी की मात्रा दीपक और क दीपक। देखिए दाप पे हमने बड़ी की मात्रा लगा के बोला तो ये स्वर क्या हो गया? ऊंचा हो गया है ना, तो दीपक। इसी तरह से आपको छोटू की मात्रा, छोटू की मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो थोड़ा सा धीरे से होता है और जब हम बड़े की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसका जो स्वर है वो थोड़ा ऊंचा जाता है ना। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है का छापे छोटी की मात्रा छु, वा कछुआ। और यहाँ पर हमने लिखा है भालू, भालू। तो देखिए छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आपको आ रही होगी समझ में। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो वो छाप पे जो हमने छोटे की मात्रा लगा के बोला उसका उच्चारण थोड़ा धीरे से आया और जब हमने लापे बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या आ गया? लू, भालू, है ना। इसी तरह से आपको भी मात्राओं को लगाते समय छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा है उसी स्वर में आपको बोलना है। राजू, सुराही। देखिए जब हमने सु बोला था देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शब्द स्वर जो है हमें अंदर जा रहा है और जू यानी कि वो स्वर बाहर जा रहा है। तो इस तरह से हमने बोला है तराजू और सुराही, सुराही। ये मैंने आपको बताया है छोटी बड़ी की मात्रा और छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा। देखिए अब आया है ए से एड़ी और आई से अड़की। ए से एड़ी की मात्रा में मैंने आपसे बोला है मेला, मेला, है ना। ये क्या है? मेला, जो कि अपन घूमने जाते हैं मेला, मेला देखने जाते हैं ना। जब अपने मेला लगता है तो अपन मेला देखते हैं कि नहीं? तो ये वो मेला है। और जब हम इस पे ऐसी अलग की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या आ गया? मेला, ठीक है ना। देखिए जब हमने इसको माँ पे ऐसी अड़ी की मात्रा लगाई तो क्या आया? ये मेला।
और जब हमने इसमें ऐसे न की मात्रा लगा दी तो ये क्या आ गया, मैला, है ना। देखिए यहाँ पर हमने का पे ए की मात्रा लगाई तो के, और ला पे बड़े ए की मात्रा के ला। जब हम ऐसे न की मात्रा लगाएंगे का पे तो देखिए कै ला स, कैलाश। आया ना उच्चारण में चेंज, बदलाव आया ना। ऐसे ड़ी की मात्रा का उच्चारण हम ए में करते हैं और ऐसे न की मात्रा में हम ऐ बोलते हैं। जैसे केला, केला, और कैलाश, कैलाश। इसी तरह से आपको और भी जो शब्द हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें पढ़ना भी है। चलिए और शब्द आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सैनिक, सैनिक, थैला, नरेश, गणेश, अब मैं आपको उसे उपली और उसे औरत की और उसे औरत से बने ये शब्द बताऊंगी। खिलौना, आप बताइए इस पे ला पे मैंने उसे उपली की मात्रा लगाई है या उसे औरत की? उसे औरत की, है ना। खिलौना। कोमल, कोमल, का पे किसकी मात्रा लगी है? ओ की, तो इसका उच्चारण किसमें आएगा? ओ में। कोमल। इसका उच्चारण अपन ए में तो नहीं करेंगे ना ओ में करेंगे। किसमें करेंगे? ओ में। कोमल। देखिए रा टापे ओ की मात्रा रो और टा टापे बड़ी की मात्रा टी, रोटी। बिछौना, क्या लिखा है इस पर? बिछौना। आप लोग अच्छे समझ में आया है। व्यंजन पर जिस मात्रा का उच्चारण होता है उस व्यंजन का स्वरूप चेंज हो जाता है। यदि का पे ओ की मात्रा लगी है तो ओ, और ई की मात्रा लगी है तो की। बड़े आ की मात्रा लगी है तो का, ए की मात्रा लगी है तो के। ये नहीं कि ई की मात्रा लगी है और उसे आ की मात्रा से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों को मैंने सभी मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छे से कराया है। यदि फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको सभी मात्राओं के शब्द करवाए हैं। अब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी। देखिए बढ़िया की मात्रा के वाक्य। कमला बाजार गई, राधा पाठशाला जा, माधव खाना खा। यह है आपके बढ़िया की मात्रा के वाक्य। अब ये देखिए आपको मैं
छोटी की मात्रा के वाक्य बताऊंगी। सरिता किताब निकाल, किसान हल चला, डाकिया पत्र लाया। ये देखिए, ये बड़ी की मात्रा है, इससे बड़ी की मात्रा से बने हुए वाक्य। आरती दीपक जला रही थी, सीता रीछ का तमाशा दिखा रही थी, सीटी बजी, तितली उड़ी, विनीता की बकरी आई। देखिए, ये छोटी और बड़ी की मात्रा से बने हुए वाक्य हैं। ये देखिए, छोटे ऊ, नुकुल गुरुजी की बात सुनकर बाजार गया, चुईया कुसुम की जुराब कुतर गई, सुधा जामुन लाई थी। ये देखिए, ये बड़े ऊ की मात्रा के वाक्य। सूरज चमक रहा था, ऊपर खूब धूप निकल आई। ये देखिए, ऐसे एड़ी की मात्रा से बने हुए वाक्य। महेश कबूतर उड़ा, गुलेल से निशाना लगा। ठीक है, ये देखिए, ऐसे अनक की मात्रा से बने वाक्य। कैलाश नैनीताल से आया, वह तैरना जानता है ना। ये काई के बड़े ऐसे अनक की मात्रा से बने वाक्य। ये देखिए, ओ से ओखली की मात्रा से बने वाक्य। बरसात होने वाली है, मोर नाच रहा है ना। ये देखिए, ये औ से औरत की मात्रा से बने वाक्य। मौसम बहुत सुहावना था, मौसी ने गौरी से लौकी लाने को कहा। अभी मैंने आपको इन सभी मात्राओं के शब्द और वाक्य का रिवीजन करवाया है। अब मैं आपको एक कहानी लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पे, कुछ कहानी की लाइनें लिखूंगी, उसमें सारी मात्राएं का मिश्रण होगा। आपको उस कहानी को मेरे साथ साथ में पढ़ना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।